नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट। हमारा टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। आरपीएससी ने 10-15 वर्ष के अंदर किसी भी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। और बिना कुछ देरी की शुरुआत करते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात का तारा किसे कहा जाता है? प्रभात का तारा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने भारत में आधुनिकता, तर्कवाद, सामाजिक सुधारों की नींव रखी, इसलिए उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत और प्रभात का तारा कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया है। इस प्रकार के प्रश्न फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में गीर गांव में आर्य समाज की स्थापना, हालांकि बाद में 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। शिकागो धर्म सम्मेलन जो 1893 में हुआ, स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किस धर्म के आधार पर किया था? ये फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया है, तो सनातन हिंदू धर्म के आधार पर किया था। विवेकानंद ने वहाँ वेदांत और हिंदू धर्म की व्यापकता को प्रस्तुत किया। उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से हुई थी, जिसने सबका दिल जीत लिया। राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित तुहफत उल मुहाहिदीन का मुख्य संदेश क्या था? यानी तुहफत उल मुहाहिदीन का मुख्य उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रतिपादन, यानी भगवान एक ही है। फारसी भाषा में लिखी गई इस पुस्तक का अर्थ है एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादियों का उपहार। इन्होंने तर्क दिया कि सभी धर्मों का मूल एक ही ईश्वर की पूजा है। रामकृष्ण मिशन का मुख्य मुख्यालय था बेलूर मठ किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में है। बेलूर मठ किस राज्य में है? वेलूर मठ भी कहते हैं इसे, पश्चिम बंगाल में। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मुख्य केंद्र पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में स्थित बेलूर मठ को बनाया गया। सत्यार्थ प्रकाश के किस समोल्लास अध्याय में सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया गया है? तो यह है अंतिम समोल्लासों में। अंतिम समोल्लासों में क्या किया गया है? इसका खंडन किया गया है सामाजिक कुरीतियों का। यह आरपीएससी एचएम 2021 में प्रश्न पूछा गया था। तो स्वामी दयानंद ने अपनी इस अमर कृति में न केवल वेदों की व्याख्या की, बल्कि बाल विवाह, छुआछूत, मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्य नेता एनी बेसेंट मूलतः किस देश की निवासी थी? ये आयरलैंड की थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। उन्होंने भारत आकर यहाँ की संस्कृति को अपनाया, होम रूल लीग आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किस वर्ष रेगुलेशन जो 17 लागू करवाया? तो आरपीएससी से ये फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया था। एक बार थर्ड ग्रेड एग्जाम में भी मेरे को याद है पूछा गया था, 1829 है ना। ये पूछा था उसमें कि ये रेगुलेशन पूछा था कि कौन सा रेगुलेशन है, तो 17। ये भी आप याद रखना। राजा राम मोहन राय सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किस वर्ष? तो 1829। ये सबको याद रहता है। ये रेगुलेशन 17 था, ये भी याद रखना। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया। राजा राम मोहन के जीवन की सबसे बड़ी सामाजिक विजय थी। निश्चित रूप से 70-80% प्रश्न है, इन्हीं में से रिपीट होते हैं। मित्रों, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप शेयर जरूर करें, जिससे कि मेरे को हौसला मिलता रहे और मैं आगे ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूं। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद ने क्यों दिया? क्योंकि वेदों में ही शुद्ध ज्ञान और तर्क निहित है। उनका मानना था कि समाज में जो कुरीतियां आई है वे वेदों के ज्ञान को भूलने के कारण आई है। शुद्ध वैदिक धर्म में छुआछूत और मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। यानी शिक्षा की परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने क्या दी है कि मनुष्य के अंतर्निहित जो गुण है उनको बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा करे, उसके चरित्र का निर्माण करे, न केवल सूचनाओं का ढेर है। प्रार्थना समाज जो महाराष्ट्र के मुख्य संचालक कौन थे, जिन्हें पश्चिम भारत का सुकरात भी कहा जाता है? तो ये महादेव गोविंद रानडे थे।
M.G. रानाडे ने प्रार्थना समाज के माध्यम से विधवा विवाह स्त्री शिक्षा के लिए क्रांतिकारी कार्य किए थे। संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में होता था? बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में होता था? बंगाली में। राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में इस पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार किया, वैज्ञानिक सोच का प्रचार किया। आर्य समाज की शिक्षा नीति के तहत लाहौर में प्रथम डीएवी स्कूल की स्थापना किसने की थी? लाला हंसराज ने की थी। आर्य समाज की शिक्षा नीति के तहत लाहौर में प्रथम डीएवी स्कूल की स्थापना किसने की? लाला हंसराज ने। 1886 में लाला हंसराज ने अंग्रेजी और वैदिक शिक्षा के मेल के साथ लाहौर में प्रथम दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल शुरू किया। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को क्या संदेश दिया था? यानी शिव ज्ञाने जीव सेवा, जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को यह संदेश दिया कि जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। इसी गुरु मंत्र को लेकर विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की सेवा को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय के आधुनिक विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के कारण उन्हें युग दूत कहकर संबोधित किया था। तत्वबोधिनी 1839 की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना। देवेंद्र नाथ टैगोर ने इस सभा के माध्यम से ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से लोगों तक पहुंचाया। स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वराज्य के विचार को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक का प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहीं न कहीं दयानंद सरस्वती के स्वदेशी और स्वराज के विचारों से प्रेरित था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी की स्थापना 1898 में किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की, जो बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के रूप में विकसित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जाति प्रथा के सबसे अधिक विरुद्ध थी? ये आर्य समाज है, वो जाति प्रथा के सबसे ज्यादा विरुद्ध थी। RPSC सेकंड ग्रेड 2011 में प्रश्न पूछा गया है। आर्य समाज ने यह स्पष्ट किया कि जाति जन्म से नहीं बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव से होती है, जिससे छुआछूत का कोई स्थान नहीं होता। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ये है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। 1833 में इंग्लैंड यात्रा के दौरान ब्रिस्टल में उनका निधन हो गया। आज भी वहाँ उनकी समाधि सामाजिक सुधारों की प्रेरणा देती है। मिरात उल अखबार किस भाषा का समाचार पत्र था? फारसी भाषा का। यह फारसी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसे राजा राम मोहन ने 1822 में शुरू किया था। स्वामी विवेकानंद ने किस शहर में आयोजित विश्व धर्म सभा भारत का मान बढ़ाया था? शिकागो, 1893। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में उनके भाषण ने पश्चिमी जगत को भारतीय आध्यात्मिकता का परिचय कराया। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना मुख्य रूप से किस शहर में की थी? उदयपुर में। याद रखना, कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर के सज्जन निवास बाग में बैठकर इस ग्रंथ का अधिकांश भाग लिखा। इसका प्रकाशन अजमेर से हुआ था। लिखा कहाँ पर था? सज्जन निवास बाग, उदयपुर में। स्त्री शिक्षा के समर्थन में राजा राम मोहन राय ने क्या तर्क दिया था? प्राचीन काल में गार्गी, मैत्री जैसी विदुषी महिलाएं थी। उन्होंने शास्त्रों का हवाला देकर यह सिद्ध किया कि भारत में महिलाएं प्राचीन काल से विदुषी रही है, उन्हें शिक्षा देना अनिवार्य है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से किस सेवा पर सबसे अधिक बल दिया था? अकाल, महामारी, गरीबी में जन सेवा। अकाल, महामारी और गरीबी में। मिशन ने स्कूल, अस्पताल, अकाल राहतकारियों के माध्यम से मानव सेवा ही माधव सेवा के सिद्धांत को चरितार्थ किया। गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 में यह पुस्तक लिखी। इसे उन अमेरिकियों को समर्पित किया जो दास प्रथा को समाप्त करने के लिए लड़ रहे थे। उन्हें इसके माध्यम से जातिगत भेदभाव पर कड़ा प्रहार किया। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में किस समाज सुधारक का कार्य सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सराहनीय रहा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर के अथक प्रयासों से ही 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट पारित हुआ। उन्होंने अपने जीवन में हजारों विधवाओं का विवाह संपन्न करवाया।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान के किस जिले में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी? उदयपुर में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने और परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? उदयपुर में। 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा का गठन किया, जिसके अध्यक्ष महाराणा सज्जन सिंह बनाए गए। इसका उद्देश्य वैदिक धर्म का प्रचार और समाज सुधार था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले। इसका मुख्य उद्देश्य दलितों, पिछड़े वर्गों की शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाना था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में 1 मई 1897 को कोलकाता के पास वेलूर में इसकी स्थापना की गई। यह संस्था अध्यात्म के साथ साथ सामाजिक सेवा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस शासक ने स्वामी दयानंद सरस्वती को अपने यहाँ आमंत्रित किया था? तो ये थे महाराणा सज्जन सिंह उदयपुर। महाराणा सज्जन सिंह दयानंद सरस्वती के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के लेखन में भी सहयोग दिया था। राजा राम मोहन राय ने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक क्यों लिखी थी? ईसा मसीह के नैतिक संदेशों को चमत्कारों से अलग करने हेतु राजा मोहन राय ने क्या लिखी? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। क्यों लिखी? ईसा मसीह के नैतिक संदेशों को चमत्कारों से अलग करने हेतु। वे ईसा मसीह के नैतिक उपदेशों के समर्थक थे, लेकिन वे ईसाई मिशनरी द्वारा किए जाने वाले अंधविश्वास और धर्म परिवर्तन के विरुद्ध थे। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर। जिस प्रकार मार्टिन लूथर ने यूरोप में ईसाई धर्म की कुरीतियों को सुधारा, उसी प्रकार दयानंद सरस्वती ने वेदों के आधार पर हिंदू धर्म का शुद्धिकरण किया था। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए स्वशासन प्राप्त करना। उन्होंने राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ भारतीय संस्कृति और शिक्षा के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। यह संदेश किसको समर्पित था? भारत के युवाओं को। विवेकानंद युवाओं को निडर, साहसी, आत्मविश्वासी बनाना चाहते थे ताकि वे राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। वेद समाज, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की स्थापना 1864 में किसने की थी? तो ये की थी श्रीधरलू नायडू ने। मद्रास, चेन्नई में स्थापित इस संस्था ने केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रेरणा लेकर दक्षिण भारत में सामाजिक सुधारों को बढ़ाया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज में वैज्ञानिक और तर्कसंगत सोच की शुरुआत की थी। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा जैसी मध्यकालीन बुराइयों को समाप्त कर एक आधुनिक भारत का सपना देखा था। आर्य समाज ने किस नेता ने शुद्धि आंदोलन को सबसे अधिक गति प्रदान की थी? तो स्वामी श्रद्धानंद। शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने बिछड़े हुए हिंदुओं की घर वापसी के लिए यह आंदोलन चलाया। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना भी की थी। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी? 1894 में। शिकागो धर्म संसद के बाद पश्चिमी देशों में वेदांत के प्रचार के लिए उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में कई केंद्रों की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज 1825 में किन विषयों की शिक्षा अनिवार्य की थी? भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान। वे चाहते थे कि भारतीय छात्र अपने प्राचीन ज्ञान के साथ साथ आधुनिक पश्चिमी विज्ञान को भी सीखे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में किसे शामिल किया था? केशव चंद्र सेन को। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में किसे शामिल किया? केशव चंद्र सेन को। तो केशव चंद्र सेन आने से ब्रह्म समाज पूरे भारत, मद्रास, बम्बई में फैल गया। हालांकि बाद में वैचारिक मतभेदों के कारण समाज का विभाजन भी हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का नारा देते हुए किन 4 यानी 4 स्वराज पर बल दिया है? तो स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा। स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा पर उन्होंने कहा कि अपनी भाषा, अपना धर्म, अपने देश की वस्तुओं और अपने शासन पर गर्व होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किस शहर में हुआ था? अजमेर में। पुस्तक लिखी उदयपुर में।
गई थी, लेकिन इसका प्रकाशन प्रथम संस्करण है वो 1875 में अजमेर में वैदिक प्रेस से प्रकाशित हुआ था। अड्यार मद्रास की संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। कर्नल आलकोट और मैडम ब्लेवटेस्की ने 1882 में इसे अपना केंद्र बनाया। एनी बिसेंट ने यहीं से अपने सुधार कार्यों का संचालन किया था। राजस्थान में कन्यावध को सर्वप्रथम प्रतिबंधित करने वाली रियासत कौन सी थी? कोटा। सामाजिक सुधारों की कड़ी में 1833 में कोटा रियासत ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया, जो पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ब्रह्म समाज का वह कौन सा सिद्धांत है जिसने समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारी? बाल विवाह का विरोध और स्त्री शिक्षा का समर्थन। राजा राम मोहन राय उनके अनुयायियों ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने, स्कूल भेजने के लिए निरंतर अभियान चलाए थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन क्यों शुरू किया था? गुरु के मानव सेवा के संदेश को धरातल पर उतारने के लिए। विवेकानंद का मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति भूखे को रोटी देने और पीड़ित की सेवा करने से होती है। उनके गुरु का मुख्य उपदेश था। प्रार्थना समाज मुंबई ने किसके प्रभाव में आकर अपने नियम सरल बनाए थे? तो केशव चंद्र सेन के प्रभाव से। 1867 में केशव चंद्र सेन की मुंबई यात्रा ने प्रार्थना समाज के संस्थापकों को नई ऊर्जा, नई दिशा प्रदान की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र के माध्यम से क्या कार्य किया था? नील की खेती करने वाले किसानों, विधवाओं के अधिकारों की बात की थी। यह एक क्रांतिकारी बंगाली समाचार पत्र था जिसने शोषित वर्गों की आवाज़ उठाई और सामाजिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को जोधपुर के किस शासक ने आमंत्रित किया, जहां उन्हें विष दे दिया गया? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के आमंत्रण पर वे जोधपुर गए। वहां नन्ही जान नामक गणिका डांसर ने रसोइये के साथ मिलकर उन्हें दूध में पिसा हुआ कांच विष दे दिया था। इस प्रकार मित्रों, ये पहला पार्ट हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है लगभग 300-400, वो बाद में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ मित्रों, पोलाइट रिक्वेस्ट, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो जरूर करें। किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव हो नहीं हो, कम से कम कमेंट करें, जिससे मेरे को हौसला मिलता रहे। सिर्फ देख करके वीडियो मत जाया करो, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। थैंक यू।